राधे राधे। आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। और कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बहुत सी बहुओं के फ़ोन आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, कह रहे थे कि माँ जी ये उसके बारे में बताओ, हमें पता नहीं है। अब भाई पितरों की रोटी कैसे निकलती है, तो ये कनागतों के बारे में बताओ। श्राद्ध चल रहे हैं तो उसके बारे में मैं थोड़ी सी बातें बताना चाहती हूँ। तो आप लोग सब ध्यान से सुनना, माताएं बहनें सभी ध्यान से सुनना, बहुएं बेटियों सबसे बोल रही हूँ मैं, ध्यान से सुनना। सुबह उठो, सुबह उठ के क्या करना है कि एक लोटे में, जब किचन में से लोटे में पानी ले लो, लोटा हो चाहे गिलास हो, कुछ भी हो, किसी में भी लेके और अपने दरवाजे खोलो और दरवाजे में छिड़काव करो पानी का। सुबह उठ के छिड़काव करके बोलो, अपने पितरों ने निमंत्रण दो कि आ जाओ पितर परमेश्वरों, आज आपका कनागत है तो आप अपना भोग स्वीकार करिए, भोग बनाओगे हम, आ जाओ, आपका स्वागत है। तो उनका स्वागत करो अपने दरवाजे में दो के। फिर घर में सारे के झाड़ू पोछा लगा के अच्छी साफ़ सफाई करके किचन में, और भाई नहा धो के तब खाना बनाओ। तो जैसे भी तुम खाना बनाते हो, क्या जो भी चीज़ भाई तुम्हारे बनता हो वो बना के ना, जिस चीज़ के भाई खीर तो ज़रूर बनानी चाहिए, खीर बनाओ, हलवा बनाओ, कुछ ना कुछ तो बनेगा। तो पितरों के बिना तो कुछ भी नहीं है। अपने पितरों को खुश रखोगे तो सब कुछ खुश है। तो पितरों की रोटी अच्छे से निकालो। एक तो दक्षिण की तरफ रोटी निकालनी चाहिए, नीचे ज़मीन पे ही अपने आसन देके उस पर नीचे ही रोटी निकालनी चाहिए। एक प्लेट में अंगारी ले लो, एक थाली में रोटी ले लो, एक लोटा ले लो, और भाई उसमें थाली में अपने उनके लिए जो भी पकवान तुम्हें अपने घर में बनाया है, कुछ भी बनाया है अपने घर में उनके लिए खाने के लिए, तो वो परोस लो। अब जिसका भी कनागत है अपना, उसमें तो टूट तोड़ रोटी में से भी खीर में लगाओ, हलवा बनाया तो हलवे में लगाओ, रोटी बनाई तो रोटी लो, पराठा बनाया, कुछ भी बनाया अपने तो उसका भोग लगाओ अंगारी पे। और जोत ज़रूर लगाओ, जोत भी लगाओ। बहुत सी बहनें कहती हैं कि हम तो जोत नहीं लगाते, खाली अंगारी पे ही भोग देते हैं पितरों का, लेकिन जोत भी ज़रूर लगानी चाहिए। क्योंकि आप जब अपने थान पे जाते हो तो थान पे क्या जोत नहीं लगाते, अंगारी पे भोग दे के आते हो, तो जोत तो ज़रूर लगानी चाहिए पितरों की। तो पितरों की जोत तो अपने अलग से लगाओ, और दक्षिण की तरफ ज़मीन पे ही लगानी चाहिए। पितर तभी खुश होते हैं। मंदिर में कभी भी जोत मत लगाओ। अपने मंदिर में बहुत सी क्या करते हैं, मंदिर में ही जोत लगा देते पितरों की, तो पितर स्वीकार नहीं करते उसको। मंदिर में कभी भी पितरों की जोत मत लगाओ, अलग से लगाओ, अलग ज़मीन पे रख के उसको, और तब बनाओ, तब लगाओ। अच्छा क्या करोगे, जैसे भाई किसी के जेंट्स, वैसे तो पितरों की रोटी जेंट्स ने ही निकालनी चाहिए। जेंट्स कहीं जा रहा है या भाई कोई कुछ भी वो है, कोई भी दिक्कत हो रही, कुछ भी है, अपना कहीं जा रहा है, नहीं है घर पे जेंट्स, तो अगर जो लेडीज निकालेगी तो वो पर्दा करके तभी रोटी निकालेगी पितरों की। और रोटी निकालते समय क्या बोलना है कि आओ पितर परमेश्वर, हमारा भोग स्वीकार करो, जो भी रूखा सूखा भोग है तो उसने स्वीकार करो, हम भी तेरे बच्चे हैं, हमें आशीर्वाद दो, और जो हम पे गलती हो, कोई भूल हो तो हमें क्षमा करियो, ये बोल के और भाई रोटी निकालो। रोटी निकाल के और भाई गाय की भी दे दो। किसी के घर में गाय है तो अपने गाय के खूटे पे ही अपने पानी ते चरण धो दो गाय के, और रोटी दे दो। नहीं भी है तो अपने सूरज ने दिया, और गाय की रोटी तो देखानी है, फिर गाय तो रोटी दिया हो। और फिर गाय की मान ले कोई ले जा सके लोटे न, भाई गाय की रोटी देने के लिए ले जाओ रोटे ने, तो वो और भी बेहतर होगा। अब उनके चरणों में पानी जल दे के और गाय की रोटी दिया है तो वो और भी अच्छा होता है। और नहीं भी ले जाओ कोई लोटा भर के तो वो सूरज ने दे दो, वो भी पितरा का ही लगेगा। और एक बात और कहना चाहूँ, जैसे कि बहुत से कहते हैं कि हम तो सोफे पे वो सोफे पे बैठा के टेबल पे जिमाते हैं पंडित को, उसको जो कोई पंडित जिमाता है, कनागतों में जिमाओ चाहे अमावस ने जिमाओ, तो वो ज़मीन में आसन लगा के तब उनका भोजन जिमाना चाहिए पितरों का, तब स्वीकार करते हैं। ऐसे टेबल वेबल पर किसी पे
सोफे पे बैठा कर नहीं जमाने चाहिए। पितरों की तो नीचे ज़मीन पे ही बैठा कर तब भोग देना चाहिए। पितरों का देते हैं तो किसी को भी जमाओ तो आजकल के ये चौचलेबाजी चल रही है, नहीं तो पहले के रीति रिवाज चले थे जो वो तो ज़मीन में अपना आसन बिछा के और उसी पे भोग मतलब जिम्मे करता पंडित। आजकल सोफे पर बैठा दिया, भाई टेबल पे भोजन जीम रहे हैं, कोई बेड पे जीम रहा है, तो ये गलत है। ऐसे नहीं जीमना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। आजकल की नई नई बहुएँ हैं तो ये सब इनको इतना पता नहीं है, तो इसलिए ही तो मैं वीडियो बना रही हूँ। सब बोल रहे थे माँ जी आप वीडियो बनाओ, ये बताओ, कमेंट आ रहे थे वही पितरों के बारे में कुछ बताओ हमें, तो इसलिए मैंने आज टाइम निकाल के और ये वीडियो बनाई है। ऊपर से जैसे क्या नाम है, कोई भी है तो बोलते हैं कि हमारे तो भाई थान पे भी नहीं जाते, हमारे ये भी नहीं करते, वो भी नहीं करते। बहुत से कमेंट आते हैं, बहुत से तो पितरों को भी नहीं मानते हैं। तो अपने पितर खुश हैं तो सब कुछ खुश है, सब अच्छा काम चलेगा। पितरों को मनाओ अपनों को। और जो कहते हैं कि भाई हम नहीं मानते किसी चीज़ को, तो मानते तो मानोगे तो देव है और नहीं तो भीत का लेव है। ये तो पुरानी कहावत है, बड़े बूढ़े कहते थे अगर भाई मानोगे तो देव है, नहीं तो भीत का लेव है। तो अगर जो अपने पितरों को मानोगे तो सब कुछ खुश है, और नहीं मानोगे तो कुछ भी नहीं है। सबकी भाई अपनी अपनी सोच होती है। तो हम तो 4 रोटी तो जिस दिन गाय की तो मतलब निकालेंगे डेली की कनागतों में, जैसे 4 रोटी तो डेली की निकाले, चाहे किसी का कनागत हो चाहे ना हो, तो ये 4 रोटी तो ज़रूर निकालनी चाहिए। वो कैसे कि मान ली किसी का भूला बिसरा, किसी का नहीं है याद कनागत में, तो यही दिन होते हैं इनके तो खाने के लिए। नहीं भी किसी के याद है तो 4 रोटी दे दोगे, तो एक कुत्ते की और एक भाई गाय की, और दो गाय की, एक कुत्ते की, एक काग की, ये अपना उसको दे दोगे तो वो भी स्वीकार कर लेंगे अपने जो भूले बिसरे रहेंगे। अच्छा, मावस वाले दिन निकलेंगी 16 रोटी, 4 कुत्ते की, 4 काग की और 8 रोटी निकलेंगी गाय की, तो 16 रोटी निकलती है मावस वाले दिन, और ऐसे निकलती है। तो मैं तो कह रही हूँ जो भी नई नई बहुएँ हैं उनको नहीं पता है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, मैं तुम्हारे लिए ही बना रही हूँ बेटा। तो जैसे सब बोल रही थी कि माँ जी वीडियो बनाओ, माँ जी वीडियो बनाओ, तो मैंने ये वीडियो बनाई है, तुम्हारे लिए ही बनाई है। तुम्हें इतना ज्ञान नहीं है, पता नहीं है, तो बेटा तुम्हारे लिए ही बनाई है। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने शेयर भी करो, और मेरे को भी बताओ अब भाई तुम्हारे घर पे कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं। सबकी अपनी रीति रिवाज होती है, सब अपने तरीके से मनाते हैं, सब अपने उससे करते हैं। भाई दही देव तो कैसे मनाए जाते हैं, तो हम तो ऐसे मनाते हैं। और आप सब बताना, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप सबके घर में कैसे निकलती है रोटी। तो बहुत से तो ऐसे भी करते हैं कनागतों में डेली नहीं निकालते, वो तो खाली मांस वाले दिन ही निकालते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी को कोई दिक्कत हो रही है, कुछ वो है, वो बात अलग है, सीधा पहुंचा दो मंदिर में, नहीं बना सकते तो वो बात अलग होती है। अब भाई किसी का दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कुछ भी है, वो बात अलग होती है। लेकिन आप सभी ठीक हो, अच्छे से हो, तो वही रोटी निकालनी चाहिए अपने पितरों की, तो रोटी निकालनी चाहिए। तो मैं तो आप सभी को यही बताऊंगी कि ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि अपने पितरों को मनाओ सभी, और पितरों की रोटी तो निकालो। उनने कब मिलती है, खाली माउस को मिलती है महीने में एक बार, तो वैसे मिलती है। और यही कनागतों में आते हैं इनके दिन, तो इन्हीं में पेट भर के मिलती है इनको रोटी। तो इनको पेट भर के खाना खिलाओ। जो हमारे पितर खुश है तो सब कुछ खुश है। जय माता दी, जय श्री श्याम, जय श्री राधे राधे। अगर जो मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। सबके पास कमेंट करके बताओ मेरे को अब भाई मेरी वीडियो कैसी लगी और आप सब कैसे मनाते हो। राधे राधे।